अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सहार अली। उर्दू स्टोरी चैनल सहार वॉइस में आप सबको खुशामदीद। हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नई आने वाली वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आज मैं आपको एक ऐसे आदमी की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो अपने गांव से दूसरे गांव काम के लिए जाते थे। एक दिन वो अपने घर वापस जा रहे थे तो रास्ते में तूफान आ गया। इस तूफानी रात में उनका एक ऐसी अनजानी मखलूक से सामना हुआ कि वो वहीं बेहोश हो गए। इस वाक़ये को जानने के लिए कहानी को मुकम्मल सुनिएगा और अपनी राय का इजहार भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। और आप भी अपनी कोई कहानी या वाक़या हमसे शेयर करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल एड्रेस पर ज़रूर सेंड कीजिए। आप चाहेंगे तो आपका नाम शेयर किया जाएगा। तो चलें कहानी को शुरू करते हैं। ये वाक़या हमारे एक जानने वाले के साथ पेश आया जिनका एक बार तूफानी रात में बहुत बड़े भूत से सामना हुआ। मेरे चचा दर्जी हैं और उनकी दुकान हमारे घर के सामने। वैसे अब वो सिलाई नहीं करते। ये कहानी उस वक्त की है जब वो सिलाई करते थे। उनकी दुकान पर एक अंकल काम करते थे जिनका नाम जवाद था। वो वहाँ पार्ट टाइम जॉब करते थे। जवाद अंकल हमारे गांव के नहीं थे बल्कि करीब के गांव से आते थे। चूँकि उनके गांव इतना खुशहाल नहीं था और उन्होंने हमारे करीब ही एक ज़िले की यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की थी। फारिग वक्त में वो हमारे गांव में दर्जी का काम करते थे क्योंकि अव्वल तो उनके गांव में नौकरी का कोई अच्छा बंदोबस्त नहीं था और दूसरी बात ये कि वो अपनी पढ़ाई के लिए भी कुछ पैसे कमा लेते। उन्हें हमारे गांव से अपने गांव जाने में तकरीबन 45 मिनट लगते थे और वो अपने गांव पहुंचने के लिए सड़क के रास्ते से पैदल जाते थे। उन्होंने मुझे ये कहानी सुनाई थी। एक दफ़ा बहुत ज़ोरदार तूफान आया और वक्फे वक्फे से बारिश हो रही थी। आसमान पर बिजली भी चमक रही थी। उस दिन तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। जवाद अंकल चूँकि शाम को अपने घर जाया करते थे, लेकिन उस दिन तूफान की वजह से उनका ख्याल था कि कुछ देर बाद जब तूफान थम जाएगा तो वो अपने घर चले जाएंगे। लेकिन तूफान नहीं रुका। मेरे चचा ने उन्हें बताया कि जवाद, आज ये तूफान बहुत ज़ोरदार है, आज इस दुकान पर सो जाओ, कल अपने घर चले जाना। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं भाई, मुझे जाना पड़ेगा, तूफान इतना ज़ोरदार नहीं है और घर में अम्मा और अब्बा भी परेशान होंगे। चचा ने कहा कि ठीक है, लेकिन रहना है तो ठहर जाना। लेकिन जवाद अंकल अपने घर के लिए रवाना हुए। उनके जाते ही तूफान मज़ीद तेज़ हो गया और मूसलाधार बारिश होने लगी। लेकिन बारिश वक्फे वक्फे से हो रही थी। जंगल में कहीं दूर से गीदड़ों की आवाज़ें आ रही थी। जवाद अंकल एक जगह रुक गए। गांव की तरफ जाने वाली 2 सड़कें थीं, लेकिन सड़क का जाने वाला रास्ता लंबा था। ये सोचकर कि वो जंगल के रास्ते से जल्दी गांव पहुंच जाएंगे, उन्होंने जंगल का रास्ता इख्तियार कर लिया। उनके पास एक टॉर्च थी जो हल्की रोशनी दे रही थी और रास्ता सिर्फ आसमान पर बिजली की चमक की वजह से नजर आ रहा था। वो चलते चलते सोच रहे थे कि आज सड़क खत्म क्यों नहीं हो रही। जब वो चल रहे थे तो उन्होंने एक आदमी को सड़क पर देखा। उनका ख्याल था कि वो कोई गांव का आदमी होगा। शुक्र मुझे एक सफ़र के लिए साथी मिल गया, ये सोचकर वो उसके पीछे जाने लगे। उन्होंने देखा कि वो शख्स एक टांग पर लगा रहा था और उसका रुख सड़क के बाएं जानिब जंगल के दरख्तों की तरफ था और उसकी गर्दन नीचे की तरफ झुकी हुई थी। उसे एक अजीब आदमी कहना बेहतर होगा क्योंकि जवाद अंकल को उसकी बॉडी लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा एबनॉर्मल लगी। जवाद अंकल उसके पीछे चल रहे थे और उसे सिर्फ बिजली के जरिए ही देखा जा रहा था। अब वो तजस्सुस में थे कि ये कौन है, शायद गांव से होगा, चलो जाकर देखते हैं। उन्होंने अपनी टॉर्च ऑन की ताकि वो उसका चेहरा देख सकें। जैसे ही वो उसके करीब गए और उसे मुड़ने को कहा तो उनकी टॉर्च बंद हो गई और अचानक बिजली चमकी। उन्होंने बिजली की रोशनी में उसका चेहरा देखा और अचानक वो डर कर पीछे की तरफ हो गए, जैसे खौफ से उनका जिस्म मफलूज हो गया हो। उन्होंने देखा कि अब तक जिस शख्स को वो देहाती समझ रहे थे वो कोई गांव का आदमी नहीं बल्कि वो कोई और ही मखलूक थी। उसकी आंखों की जगह 2 बड़े सुराख थे
جیسے کسی نے دونوں آنکھیں نکال کر بڑا سا سوراخ کر دیا ہو۔ اس کا جبڑا اپنی جگہ سے الگ ہو کر ایک طرف لٹکا ہوا تھا۔ اس کے دانت صاف دکھائی دے رہے تھے، لیکن دانت میں ایسے تھے کہ اگر کاٹ لے تو ایک لمحے کے لیے جسم سے سارا گوشت نکال لے۔ وہ آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ہر لمحہ بجلی چمک رہی تھی اور وہ ان کے قریب آ رہی تھی۔ جواد انکل کی حالت خراب ہو گئی تھی اور ان کی زبان خوف کی وجہ سے بند ہو گئی تھی۔ پھر وہ جواد انکل کے بالکل قریب آ کر اچانک غائب ہو گئی۔ جواد انکل کچھ دیر کے لیے بے سود پڑے رہے اور دیکھتے رہے اور کچھ دیر بعد اٹھے۔ وہ تیزی سے اپنے گاؤں کی طرف بھاگے۔ وہ اتنی تیزی سے بھاگے کہ اپنے گھر پر ہی رکے اور ہانپتے ہوئے وہیں بے ہوش ہو گئے۔ صبح جب ان کی آنکھ کھلی تو وہ اچانک چیختے رہے، بھوت بھوت بھوت۔ ان کے گاؤں میں یہ مشہور تھا کہ اس جنگل میں ایسے بھوت ہیں جو جنگل میں رہتے ہیں اور زومبیوں کی طرح حرکت کرتے ہیں۔ ایک بار جب کوئی انہیں دیکھ لیتا ہے تو اسے زندہ نہیں چھوڑتے۔ جو شخص انہیں دیکھتا ہے اس کے جسم کو پھاڑ کر اس کی ہڈیاں بھی نہیں چھوڑتے۔ جب جواد انکل نے مجھے یہ کہانی سنائی تو میں بھی بہت ڈر گیا۔ اس کے بعد انہوں نے کبھی اس جنگل کا رستہ نہیں چنا اور اب وہ اس گاؤں میں بھی نہیں رہتے کیونکہ انہیں شہر میں بہت اچھی نوکری مل گئی تھی۔ یہاں تک کہ وہ نہیں جانتے کہ اس دن وہ کیسے بچ گئے، لیکن شاید ان کے گلے میں موجود قرآن تعویذ نے انہیں بچا لیا تھا، کیونکہ وہ قرآن تعویذ ہمیشہ اپنے گلے میں پہنے رکھتے تھے۔ گائز، آپ کو یہ ہماری سٹوری کیسی لگی کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ لائک ضرور کر دیے گا۔